ठीक है, लिखित, कृष्णा, अब अपने कैमरा ऑन करो, खुशी कैमरा ऑन करो, अनिकेत, चैताली, कीप योर कैमराज ऑन। ठीक है, यहां से आगे हम 1 घंटा कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स उसकी सेवाएं लेने के लिए रेगुलर पीरियड इंटरवल के बाद जो एक फिक्स अमाउंट पे करते हैं उसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो आमतौर पे हम पर मेंबर सब्सक्रिप्शन फिक्स कर लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन दो टाइप के आ सकते हैं। एक ऐसा कि हमारे पास 1,000 मेंबर्स, 100 मेंबर्स है और हर किसी को 20 रुपए सब्सक्रिप्शन साल का देना है। तो हमारी इनकम उस केस में फिक्स रहेगी 2,000 रुपए, चाहे कुछ भी हो जाए, आया हो, नहीं आया हो, कम आया हो, ज्यादा आया हो। है तो हमारे मेंबर्स 100, एक मेंबर को 2,000 रुपए देने हैं 1 साल के, तो साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2,000 रुपए जाएगी। एक तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया जा सकता है। मैं फिर से नहीं बताऊंगा, लिखित कैमरा ऑन रखो, कृष्णा कैमरा ऑन करो। अब ये क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारे पास बैलेंस शीट है 1/4/2018 की और हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है 31/3/2019 का। अब ये क्वेश्चन कहता क्या है, थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि चालू साल में जो पैसे मिले वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जा रहा है। अब चालू साल में मेंबर आते रहेंगे, हमें पैसे देते रहेंगे। हम मेंबर से पूछेंगे भाई आपकी मेंबरशिप कौन से साल की है, तो कुछ मेंबर को याद होगा कौन से साल का भरा है, कौन से साल का नहीं भरा, तो वो खुद बता देगा। या तो हम मेंबर के लेजर में जाकर या उसके रिकॉर्ड में जाकर ये चेक करेंगे कि इससे पहले आपने कितने साल का मेंबरशिप दिया है और कितने साल का नहीं दी। तो हमारा जो अकाउंटेंट था, जो कैश रिसिप्ट को मैनेज करता है, उसने रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये लिख के रखा कि इस साल 4,84,000 रुपीज पैसा आया है। कितना पैसा आया? 4,84,000, जिसमें से ये साल कौन सा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 31/3/2019 है, मतलब 2018-19 साल की बात हो रही है, 2018-19 की। इस साल में जो पैसा आया उसमें 2018-19 का चालू साल का सब्सक्रिप्शन भी है 4,10,000। कुछ लोगों ने इसके पिछले साल के भी पैसे दिए 17-18 के, बाकी थे तो इस साल आके दे दिए। कितने? 30,000। और कुछ लोगों ने उससे भी पहले साल का अभी तक बाकी रखा था वो भी पैसा दे दिया, वो 16-17 का पैसा था। तो लोग आते रहे। कुछ लोगों ने 23,000 दिए, बोले ये हमारे 16-17 के, 16-17 के 2 साल पहले के पैसे अब दे रहे हैं। हमने बोला ठीक है लाओ, कोई बात नहीं, लेट हो गया तो लेट से, पर पैसा आया है वो इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग 1 साल पुराना पैसा जो नहीं दिए थे वो इस साल दे के गए, 17-18 का। कुछ लोगों ने आदत के मुताबिक चालू साल का पैसा चालू साल में दे दिया। और कुछ अमीर लोग भी थे अपने इसमें, जो पैसा देते वक्त ये बोल के गए कि अगले साल का भी ले लो, ऐसे भी आए 21,000। तो कैश कितनी आई? 4,84,000। अगर मैं इसकी डबल एंट्री की बात करूं, अगर मैं इसके डबल एंट्री की बात करूं तो डबल एंट्री होगी कैश को डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट। मैं एक अकाउंट बनाऊंगा ना जहां भी मेरे पास कैश आता है, मैं कैश को डेबिट करता हूं, तो ऐसे वक्त में मैं क्रेडिट किसको करूंगा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये 4,84,000 पूरी की पूरी मेरे इस साल की इनकम होगी। लॉजिक क्लियर है? अगर मेरे पास 4,80,000 आए तो ये जो 16-17 के आए ये इनकम नहीं है, ये 17-18 के आए ये भी इनकम नहीं है, ये जो 19-20 के आए ये भी इनकम नहीं है। ये तो पिछले साल की इनकम रही होगी, ये उसके पिछले साल की इनकम रही होगी, और ये जो 19-20 के पैसे आए ये उसके अगले साल की इनकम रहे। तो पहले तो 484 में से 1, 2 और 3 अमाउंट माइनस कर देंगे तो वहां बचेगा 4,10,000। पर यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। बात यह है कि पिछले साल की बैलेंस शीट देखो तो हमें और चीजें पता चलती है। जैसे पिछला साल खत्म हुआ था 31/3/2018 को और ये साल है 18-19। तो पिछले साल के एंड की बैलेंस शीट बोलो 31/3/2018 की, या इस साल के शुरुआत की पहले दिन की बैलेंस शीट बोलो 1/4/2018 की, ये वन एंड द सेम थिंग है। इसमें यह दिख रहा है कि पिछले साल हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला था फॉर द ईयर 18-19, 20,000 रुपए। अब कुछ लोगों ने एडवांस पिछले साल दे दिया था। कब दे दिया था एडवांस? पिछले साल। पैसा पिछले साल ही ले लिया था, पर वो पिछले साल का इनकम नहीं है, वो है इनकम इस साल का, चालू साल का। तो चालू साल का इनकम क्या है? ये 4,10,000 रुपए चालू साल का इनकम है।
जो चालू साल के लिए पिछले साल ही मिल गए थे वो भी तो इस साल का इनकम है, क्योंकि पिछले साल अगर वो एडवांस में लिया हुआ था तो उसका मतलब वो पिछले साल की इनकम नहीं थी, तो इस साल की इनकम है। मेरा एक एक शब्द ध्यान से सुनना। पूरा 1 घंटा लगता है ये समझने में कि सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग कैसे की जाए। हाँ, पर एक बार जम जाए तो फिर बहुत आसान। फिर पिछले साल जब बैलेंस शीट खत्म हुई थी तो मुझे लोगों से कुछ पैसे लेने थे। मुझे साल के शुरुआत में पता था कि 16-17 इस साल के 26,000 रुपए लोगों से लेने हैं, जो मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख रहा है। अब 16-17 के 26 लेने थे चालू साल में, उसमें से सिर्फ 23,000 रुपए ही आए। इसका मतलब है कि 2016-17 का 3,000 अभी भी आना बाकी है। पिछले साल या साल के शुरुआत में मुझे पता था 17-18 के भी पैसे लोगों से आने बाकी है, वो है 35,000। उसमें से इस साल 30,000 ही आए। मतलब अभी भी 17-18 साल के कुछ लोगों के 5,000 आना बाकी है। तो हमें जब इनकम का पता करना है इस साल का, तो ढेर सारी चीजों को एक साथ जोड़ के देखना है और तब जाके पता चलेगा कि इस साल की इनकम क्या है। उसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 इन 32,000। चालू साल का अभी भी कितना रुपया नहीं आया? 32,000 रुपीज नहीं आए। तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको इसका जवाब दूं तो चालू साल की इनकम क्या है? तो चालू साल में जो 4,10,000 रुपए मिले ये इस साल की इनकम तो है, क्योंकि लोगों ने पैसा दिया है। ये जो 20,000 रुपए है जो इस साल का है पर पिछले साल ही दे दिया था, ये भी इस साल की इनकम है। तो ये थी ओपनिंग प्रीपेड, इसको हमने ऐड किया। और चालू साल में अभी भी 32,000 रुपीज लेना बाकी है। ये है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, 32,000, ये भी इस साल की इनकम है। तो 32 और 20 52 और 10 62, 4,62,000 इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। आपकी इस साल की इनकम 4,62,000 है। कहां से बनी 4,62,000? 4,10,000 जो इस साल का आया वो तो इस साल की इनकम है, इसी साल की इनकम है, इसी साल में पैसा आया। इस साल का 18-19 का 20,000 रुपया लोग पिछले साल ही दे के गए थे, वो भी इस साल की हमारी इनकम है। और तो और इस साल लोगों से 32,000 रुपया इस साल का लेना बाकी है, 18-19 का लेना बाकी है, तो वो इस साल की ही इनकम है अक्रूवल बेसिस पे। इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर 4,62,000 आना चाहिए। टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर 31/3/19 इज 4,62,000। ये आपको इनकम में दिखाना है। इसके अलावा आपको क्या दिखाना पड़ेगा? इसके अलावा आपको यह दिखाना पड़ेगा कि ये साल खत्म हुआ तो कितनी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, लोगों से लेना बाकी है। देखो 16-17 का पहले ही 26,000 लेना बाकी था, उसमें से 3,000 आ गया, तो 2016-17 का 3,000 अभी भी बाकी है। 17-18 के 35,000 लोगों से लेने के थे, उसमें से 30,000 आए, तो 2017-18 के अभी भी 5,000 बाकी है। और तो और चालू साल 2018-19 के 32,000 बाकी है। तो 32 + 5 + 3 40,000 ऐसा अमाउंट है जो अभी भी नहीं मिला। ये हमारा रिसीवेबल है, इसको एसेट में दिखाना पड़ेगा। और तो और हमें 32,000 जो हमारा आउट ये सॉरी 21,000 जो एक्स्ट्रा इस साल मिला है, जो हमारे अगले साल का इनकम रहेगा, वो भी दिखाना पड़ेगा। तो इन सब क्वेश्चन को करना कैसे, बड़ी जटिल ये एडजस्टमेंट है। तो लिखो प्रिपरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, हेडिंग देंगे प्रिपरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड फाइंडिंग द सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। प्रिपरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड फाइंडिंग, इसके नीचे ए दो, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, ये हमें पता करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
एट द एंड ऑफ द ईयर। साल खत्म हुआ तो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, ये हमें निकालना है। तो हमें ये चीजें सीखना है, प्रिपरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड फाइंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। नीचे लिखेंगे टू फाइंड द above figures we will be given following information। हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी रहेगी। पहला इंफॉर्मेशन दिया रहेगा वो रहेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये क्वेश्चन में हमने देखा साल की शुरुआत में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना रहा होगा, और कल के लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बार बार जर्नल एंट्री लिखा रहा हूं, मैं बार बार आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा रहा हूं। ये सब करने के पीछे मैं एक वर्ड बार बार ले रहा था, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर। और मैंने बोला था बोलते बोलते कि ये एंड ऑफ द ईयर का एक महत्व है, क्योंकि एक शब्द और आएगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और उसका मतलब मैं आपको समय आने पे बताऊंगा। अब वो समय आया है तो इसको ध्यान से देखना है। तो अगर हमें इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है ये पता करना है, जो दिखाया जाएगा सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, ब्रैकेट में लिखो विच विल बी शोन ऑन इनकम साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर। ये जो सब्सक्रिप्शन इनकम है इस साल की जो दिखाई जाएगी इनकम साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द अकाउंट फॉर द ईयर में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर which will be shown on asset side of balance sheet at the end of the year। साल खत्म होगा, साल की बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस साल के एंड में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ये दिखाया जाएगा एसेट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट जब ये साल खत्म होगा तब। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, इसके आगे लिखना है which will be shown on liability side of the balance sheet at end of the year। अब इससे पहले कि हम क्वेश्चन पढ़े कॉन्सेप्ट को समझो। करना क्या होता है आपको, आप साल का फाइनल अकाउंट बना रहे हो, अब पैसा जब आया सब्सक्रिप्शन का तो आते वक्त इस क्वेश्चन को देखो ना, बात ऐसी ज्यादातर पॉइंट यहीं पे क्लियर हो जाते हैं इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े तो। जब साल में पैसा आता है तो कई प्रकार से पैसा आता है, हम तो रिसिप्ट में या कैश में डेबिट करके रख देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब्सक्रिप्शन का पैसा जो रिसिप्ट साइड में दिख रहा है ये विविध प्रकार के सालों के लिए आया हुआ पैसा है। यहाँ तो यही लिखा कि पैसा कितना आया, 16-17 का भी आया, 17-18 का भी आया, 18-19 का भी आया, 19-20 का भी आया। इसके बाद जब साल शुरू हुआ था तो कुछ फिगर पहले से ही हमारे बैलेंस शीट में मौजूद थी। जैसे साल के शुरुआत में दो चीजें हो सकती है, या फिर पिछला साल जब खत्म हुआ था तो दो चीजें रही होगी पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस शीट में। वो दो चीजें हैं कि पिछला साल जब खत्म हुआ था तो कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, अभी भी लोगों से लेना था, जो अगले साल आएगा या उसके अगले साल आएगा, या कुछ सब्सक्रिप्शन लोगों ने पिछले साल दे दिया था जो पिछले साल का नहीं था बल्कि इस साल का था। तो हमें क्या दिया रहेगा ये चीजें हमने यहां पे लिखी है। हमें क्या दिया रहेगा, पैसा कितना आया वो एक चीज दी रहेगी जो यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है। हमें दिया रहेगा साल के शुरुआत में एडवांस में कितना मिला था, और हमें यह दिया रहेगा साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग कितना था। इसके बाद हमें तीन चीजें पता करनी होती है। पहली चीज, सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है हमारी चालू साल की,
क्या करेंगे हम? सब्सक्रिप्शन इनकम को पता करके इस इनकम को इनकम साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तो और ये साल जब खत्म होगा तो हमें हमारी इस साल के एंड की बैलेंस शीट में एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दिखाना पड़ेगा कि इस साल के एंड में अभी भी कितना पैसा लोगों से लेना बाकी है। और ये साल जब खत्म होगा एट द एंड ऑफ अ ईयर, हमें हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ये भी दिखाना पड़ेगा कि कितना सब्सक्रिप्शन इस साल के एंड में ऐसा मिला जो एडवांस में मिला, जो कि हमारी लायबिलिटी है। तो हर साल के एंड में तीन चीजें बनती है। एक इनकम कितनी है इस साल की, वो पता करना होता है। एक इस साल के एंड में बैलेंस शीट में एसेट में कितना दिखाएंगे, मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है। और ये तीसरी चीज, इस साल के एंड में बैलेंस शीट में लायबिलिटी में क्या दिखाएंगे, जो इस साल का इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, जो मिला इस साल पर इनकम कहलाएगी वो कौन से साल की, अगले साल की। टू फाइंड द अबव फिगर्स वी विल बी गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या दिया रहेगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये मिलेगा हमें ओपनिंग बैलेंस शीट। लिखते चलो, फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट साल के शुरुआत में कितना सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस शीट, और इसमें लिखेंगे it will be known from opening balance sheet, it is a liability at the beginning of the year। साल के शुरुआत में ये लायबिलिटी है जो पिछले साल सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला था। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ये भी दिया रहेगा साल के शुरुआत में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था। इट विल बी नोन फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस शीट, it is an asset at the beginning of the year। साल के शुरुआत में ये हमारा एसेट था, लोगों से लेने थे पैसे। और तीसरी चीज दी रहेगी आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। ये तीन चीजें देखो, ये क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हमें करना क्या है। हमें तीन चीजें पता करनी, सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी है इस साल की, इस साल के एंड में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, और इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है। दिया क्या रहेगा, साल के शुरुआत में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था, साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, और साल भर में कितना सब्सक्रिप्शन हमें कैश में मिला। और एक चीज रहेगी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग at the end of the year, this is our asset and to be shown on asset side of balance sheet। Subscription received in advance at the end of the year, this is our liability and to be shown on liability side of balance sheet। तो मैं चाहता हूं इतनी चीजें पहले लिख के रख दो। ये मैंने बोला ना, एक तो इसको पढ़ाने में 1 घंटा लगता और समझने में 1-2 दिन लगते पूरी तरीके से, उसके बाद सब चीजें क्लियर हो जाती। लिखना हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड फाइंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर।
टू फाइंड द अबव फिगर वी विल बी गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सब्सक्रिप्शन कितना मिला साल में, ये दिया रहेगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ये दिया रहेगा। सब्सक्रिप्शन कितना एडवांस में मिला था एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ये दिया रहेगा। सब्सक्रिप्शन कैश में कितना मिला साल में, ये दिया रहेगा। साल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है, ये दिया रहेगा। और साल के एंड में कितना एडवांस में मिला है, ये दिया रहेगा। आओ फिर इसके नीचे मैं आपको एक 1 बाय 1 स्टेप बताता हूँ, सब कुछ जर्नल एंट्री और डबल एंट्री के साथ। नीचे लिखेंगे स्टेप्स टू प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, तो नीचे लिखेंगे अपन स्टेप 1। स्टेप 1 में है टेक ओपनिंग बैलेंसेस। किसी भी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ले लेने का। ओपनिंग बैलेंस कैसा लेंगे, इसमें लिखेंगे ए, टेक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन at the beginning of the year is an asset। साल के शुरुआत में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो हमारा एसेट है। राइट इट ऑन डेबिट साइड ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में पहले से ही बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। जो साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा एसेट होता है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। ये पहली स्टेप है ओपनिंग बैलेंस लेने की। ओपनिंग बैलेंस दूसरी कौन सी चीज का हो सकता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग of the year is a liability। Write it on credit side of subscription account as by balance BD। तो शुरुआत कैसे करने की, साल के शुरुआत में जो एसेट था मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसको डेबिट साइड में लिखने का, ये पहली स्टेप है। साथ ही साथ साल के शुरुआत में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वो लायबिलिटी थी, वो कैरी फॉरवर्ड होगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखेगा एज बाय बैलेंस बीडी। ये हो गई बेटा स्टेप 1। हम पढ़ रहे हैं स्टेप 2 प्रिपेयर अ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब स्टेप 2 में क्या करने का, गिव डबल इफेक्ट टू कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कैश रिसीव जो हुई है ड्यूरिंग द ईयर, उसका डबल इफेक्ट दे दो। वी कैन सी दिस ऑन डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में पहले से ही दिखेगा कि कैश कितना मिला है। गिव इट्स सेकंड इफेक्ट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में डाल दो इसको। ये हो गया हमारा स्टेप 2। पहला काम ओपनिंग बैलेंस लेने का, दूसरा काम कितनी कैश मिली, कैश में डेबिट है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देने का। थर्ड स्टेप पे आते हैं, फाइंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस को ढूंढने का, ये तीसरा स्टेप है हमारा। क्या मतलब होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस को ढूंढना, मतलब जब साल खत्म होगा
जैसे कि साल शुरू हुआ था तो दो चीजें थी। किसी का माइक स्टार्ट है, प्लीज बंद कीजिए। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कीजिए। कैमरा ऑन रखिए। मैं आनंदी, दीपेश, हर्ष, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? व्हाई आर योर कैमरास आर ऑफ? व्हाई डू आई नीड टू रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन इन सच अ क्रिटिकल टॉपिक यार? कम ऑन, जस्ट पे अटेंशन। स्टेप 3 है फाइंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंसेस, टेक ओपनिंग बैलेंसेस जनरली ये गिवन रहते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत होती नहीं है। स्टेप 2, गिव डबल इफेक्ट टू कैश। कैश को डेबिट है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट करने का। कैश को डेबिट भी आमतौर पे गिवन ही रहता है, तो तीन चीजें गिवन रहती है। और आप देखोगे यहाँ पे भी तीन चीजें गिवन है। साल के शुरुआत में एडवांस में सब्सक्रिप्शन कितना मिला था, हमारी लायबिलिटी है। साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, हमारा एसेट है। और साल के दौरान पैसे कितने मिले, ये भी गिवन है। तो एक चीज ओपनिंग बैलेंस, दो चीज ओपनिंग बैलेंस, और तीसरी चीज कैश कितनी मिली, ये गिवन रहता है। हमें स्टेप 3 में क्या करना है, फाइंड द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो इसमें दो चीजों का क्लोजिंग बैलेंस हम फाइंड करेंगे। उसमें लिखेंगे ए, फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। वो जो ओपनिंग बैलेंस था वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर था। आपको जो फाइंड करना है वो एट द एंड ऑफ ईयर है। फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। इट इज एन एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर। साल खत्म होने के बाद ये हमारा एसेट है, जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो। राइट इट on asset side of balance sheet as it has debit balance. Show it on credit side of subscription account as by balance CD। लिख रहे हैं क्रेडिट साइड ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, इसका मतलब है उसका बैलेंस डेबिट है। ये लिख लो, मैं करके भी देता हूं। 2 मिनट लगते हैं, एक बार समझ में आ जाए तो। क्या बनाने में? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने में 2 मिनट लगते हैं। समझ में आ जाए तो 2 मिनट लगते हैं। फिर क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड करने। क्लोजिंग बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें फाइंड करना होता है एट द एंड ऑफ अ ईयर। उसी तरह दूसरा क्लोजिंग बैलेंस होता है फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन received in advance at the, ऊपर भी एंड वर्ड चाहिए, at the end of the year. It is a liability at the end of the year. ये साल के एंड में लायबिलिटी है। Show it on liability side of balance sheet as it has credit balance at end of the year। साल के एंड में इसमें क्रेडिट बैलेंस रहेगा। Show it on debit side of subscription account as टू बैलेंस CD। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ये टू बैलेंस CD रहेगा। ये हो गया तीसरा स्टेप। पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस लेने का, दूसरा स्टेप रिसिप्ट की एंट्री करने की, तीसरा स्टेप साल के एंड के क्लोजिंग बैलेंस निकालने का।
अब फाइनल स्टेप, जिसको हम बोलेंगे स्टेप नंबर 4। बैलेंस द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट को अब बैलेंस कर लेने का। वाइल बैलेंसिंग द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, या ऐसा लिखो, आफ्टर बैलेंसिंग द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, द बैलेंसिंग फिगर will be the subscription income for the year. Transfer this subscription income to income side of income expenditure account, to credit side ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये भी लिख लेते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के तो क्रेडिट साइड में ही जाएगा। ये हो गई स्टेप 4 और दैट्स इट, वी डन विथ दिस। अब ये तो हो गया इसका थ्योरी, क्या करना चाहिए। सिर्फ इतना लिख लेने भर से बात नहीं बनेगी। 4 स्टेप्स है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के। ओपनिंग बैलेंस को लेना, गिव डबल इफेक्ट टू द कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये दूसरी स्टेप है। आप मत चेंज करो, मैं कर लेता। ये सेकंड है, गिव डबल इफेक्ट टू द कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये भी गिवन रहता, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन रहता। हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने होते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, ये हमें फाइंड करना होता है। आइए करते हैं और पता करते हैं हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी होगी। हम आएंगे टेक्स्ट बुक के, क्या बोलते हैं इसको, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोलेंगे कि इलुस्ट्रेशन बोलेंगे? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 115। लिखो अब नीचे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 115। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेना है। तो बना लेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अकाउंट मतलब अकाउंट, इसके दो साइड रहते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। वेरी वेरी इजी मेथड, बस ध्यान देके सीखना है। एक बार सीख लिए तो फिर कभी भी दिक्कत आती नहीं है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या दिया है आपको? ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट, साथ में साथ बनाना है आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। नीचे बनाइए, एक दो लाइन का भी बनाया तो चलेगा। इधर सारे एक्सपेंडिचर और इधर सारी इनकम, और साथ ही दो लाइन की बना लीजिए साल के एंड की बैलेंस शीट, जिसको हम नाम देंगे बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। क्योंकि साल जब खत्म होगा और आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट बना रहे होंगे, तो आपको ये तीन चीजें बनानी है। बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर बनानी है आपको, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर बनाना है आपको,
और सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर बनाना है आपको। तो आपके पास 3 अकाउंट होंगे। एक होगा इस साल का सब्सक्रिप्शन अकाउंट, उससे पता चलेगा आपका इस साल का इनकम कितना है सब्सक्रिप्शन का वो, और आपको साल के एंड में बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट, जिसमें आप ये दिखाओगे कि साल के एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है। इसकी 2 साइड रहेगी, एक रहेगी लायबिलिटी और एक रहेगी एसेट। अब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एकदम आराम से ये देखना है कि इस साल का सब्सक्रिप्शन का इनकम कैसे पता किया जाता है। चलो देखो ध्यान से। स्टेप 1 क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ले लीजिए। अब आपको क्वेश्चन में पता चलेगा कि साल के ओपनिंग बैलेंस शीट में 2 चीजों का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है। एक साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था जो हमारा एसेट था, एक साल के शुरुआत में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था जो हमारी लायबिलिटी थी। आपको पता होना चाहिए एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर साल के शुरुआत में कोई चीज हमारी लायबिलिटी है तो उसका बैलेंस क्रेडिट रहेगा, अगर कोई चीज हमारी एसेट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट रहेगा। दैट्स इट, इतना है। तो आओ हम लिखते हैं डेबिट में, इसको बोलेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है, एसेट है तो बैलेंस डेबिट होगा। साल के शुरुआत में कितना रुपया था हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 61,000। उसी तरह साल के शुरुआत में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो उसमें क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और ये इसका ओपनिंग बैलेंस रहेगा जो कि लायबिलिटी है, और वो अमाउंट है 20,000। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। साल के शुरुआत में एसेट कितना है, मतलब आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल कितना है, और साल के शुरुआत में एडवांस में रिसीव किया हुआ कितना था। वो 2 चीजें पहले तो अकाउंट की शुरुआत में डाल दीजिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट की शुरुआत में। पहली स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? साल की शुरुआत हुई, ओपनिंग बैलेंस ले लिए हमने, डेबिट वाला ओपनिंग बैलेंस मतलब जो हमारा एसेट था साल की शुरुआत में, क्रेडिट वाला ओपनिंग बैलेंस मतलब जो हमारी लायबिलिटी थी साल की शुरुआत में। यहां से फिर आगे कहानी शुरू होगी। ये पहले दिन हो जाता है, पिछला साल खत्म होता, नया अकाउंट, नया साल शुरू होता, पहले दिन उस अकाउंट में उस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। अब ये एक ऐसा अकाउंट है इसमें दोनों ही ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट भी और क्रेडिट भी, क्योंकि पिछला साल जब खत्म हुआ था तो कुछ लोगों से लेना भी था और कुछ लोग ऐसे थे जो पहले ही पैसे देके चले भी गए थे। 61,000 लेना था और दूसरे कुछ लोग हैं जिन्होंने 20,000 एडवांस में दे रखा था। सेकंड स्टेप, पहला साल की शुरुआत हो गई, ओपनिंग बैलेंस आ गए। सेकंड स्टेप में इस साल में कैश आई, कितनी कैश आई? 4,84,000। कितनी कैश आई? 4,84,000। इसका डबल इफेक्ट देना है। एक इफेक्ट कैश में डेबिट हो चुका है, सेकंड इफेक्ट आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट करोगे, यहां लिखोगे कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितना कैश आया? 4,84,000। पहली स्टेप में ओपनिंग बैलेंस लेना, ये जो 2 एंट्रियां है ये ओपनिंग बैलेंस है। दिस इज अवर स्टेप 1। कैश कितना मिला साल के दौरान, ये हमारी सेकंड स्टेप है। 2 स्टेप पूरी हो गई, ओपनिंग बैलेंस को ले लिया, कैश कितनी मिली ये ले लेने का। थर्ड स्टेज क्या बोलता है? क्लोजिंग बैलेंस को डिटरमाइन करो। अब साल खत्म हो गया, अब फिर 2 चीजें होगी। जैसे साल के शुरुआत में कुछ लोगों से लेना था, कुछ लोगों ने अगाऊ दे के रखे थे, वैसे जब साल खत्म होगा तो भी 2 चीजें होगी ना, किसी से लेना रहेगा और किसी ने एडवांस में अगले साल का दे रखा होगा।
तो थर्ड स्टेज में हम इस अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को डिटरमाइन करते हैं, पता करते हैं कि साल के एंड में कितना लेना है और कितना एडवांस में लेके रखा है। लेना है तो एसेट है, एडवांस में लेके रखा है तो लायबिलिटी है। आओ पहले हमारे एसेट को डिटरमाइन करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहता है कि साल का जब एंड हुआ तो एसेट साइड में लिखेंगे अपन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। साल के एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, शुरुआत का नहीं। अब साल खत्म हो गया, इस साल किससे कितना लेना है हिसाब करेंगे अपन 2016-17 का। क्या 2016-17 के पैसे अभी भी लोगों से लेने हैं क्या? आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पे। क्या 2016-17 के पैसे अभी भी लोगों से लेने हैं क्या? कितना लेना था साल के शुरुआत में 2016-17 का? 26,000। 26,000। साल में 16-17 के कितने पैसे आए? 23,000। तो लिखो यहाँ पे 26,000 माइनस 23,000। इसका मतलब है कि 3,000 अभी भी लेना है लोगों से 2016-17 का। क्या 2017-18 का कुछ पैसा लेना बाकी है क्या? 35,000 लेना था लोगों से, इस साल सिर्फ 30,000 दिए, मतलब 5,000 अभी भी नहीं आए। नहीं आए तो अभी भी लेना है, अभी भी लेना है मतलब अभी भी एसेट है। 35,000 माइनस 30,000 तो 5,000 तो भाई अभी भी है 17-18 का। क्या 2018-19 का चालू साल का भी कुछ पैसा लेना बाकी है? ये गिवन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 32,000। इस साल का 32,000 अभी बाकी है, तो टोटल कर लीजिए 32 और 8 40,000 रुपया ऐसी एक अमाउंट है जो साल के एंड में अभी भी हमें लोगों से लेनी है। अगर ये पैसा साल के एंड में अभी भी लोगों से लेना है, साल के एंड में ये पैसा अभी भी लोगों से लेना है, तो ये हमारा एसेट है। एसेट है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ये क्लोजिंग बैलेंस है ना। बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट आती है साल के एंड में वो अकाउंट से ही तो आती है। उस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कहां दिखता है साल के एंड में? बैलेंस शीट में दिखता है। तो अगर बैलेंस शीट में 40,000 एसेट है तो इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में दिखेगा या क्रेडिट में दिखेगा? डेबिट बैलेंस क्लोज करते वक्त डेबिट साइड में दिखेगा कि क्रेडिट साइड में दिखेगा? क्रेडिट साइड। तो यहां लिखेंगे अपन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, और ये इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है, और ये है 40,000 रुपए। ये हो गया भाई इसका क्लोजिंग बैलेंस। वैसे ही हमें ये भी देखना चाहिए कि साल खत्म हुआ तो क्या हमारे पास कुछ पैसा एडवांस में आया है क्या? यहां देखेंगे अपन। यहां से पता चलता है कि 18-19 साल में 19-20 का 21,000 रुपया मिला है, और ये हमारे साल के एंड की लायबिलिटी है। तो इसको हम बोलेंगे सब्सक्रिप्शन या एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन है 21,000 रुपया, 21,000 साल के एंड में हमारे पास आया है, जो साल के एंड की लायबिलिटी है। और अगर ये साल के एंड की लायबिलिटी है, इसका मतलब है कि ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। अब लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर ओपनिंग है तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड में लिखेंगे, पर क्लोजिंग बैलेंस तो उसका डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा ना। तो यहां लिखेंगे अपन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर 21,000। ये हो गई हमारी पहली स्टेप, ओपनिंग बैलेंस लेना। दूसरी स्टेप कैश। तीसरी स्टेप साल के एंड के एसेट और साल के एंड की लायबिलिटी को डिटरमाइन करना।
डन। इतनी चीजें हमने करके रख दी। तो साल के एंड की बैलेंस शीट में दो चीजें दिख रही है, जैसे कि साल के शुरुआत में भी दिख रही थी। साल के शुरुआत में भी एडवांस सब्सक्रिप्शन था और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। तो साल के एंड में भी एडवांस सब्सक्रिप्शन है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। अब लास्ट स्टेप, अब इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्लोज तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस है इसमें, इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी है इसमें, पर यह अकाउंट फिर बैलेंस हो जाना चाहिए ना, अगर इसमें क्लोजिंग बैलेंस आ चुका है तो। ये रहे ब्लू में ओपनिंग बैलेंसेस, ये रहे ग्रीन में क्लोजिंग बैलेंसेस। अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे अच्छे बच्चों की तरह। क्लोज करना मतलब बड़े साइड की टोटल करना। तो भाई मुझे नजर आ रहा है इसके बड़े साइड की टोटल में 40 और 20 60, 4 5 5 40 5 54, 5,54,000 नहीं 5,44,000 बराबर है मेरा कि गलत है? टोटल बराबर है ना? हाँ सर। 5,44,000। तो इधर भी आना चाहिए 5,44,000। अब ये बैलेंस नहीं है, यहां पे फर्क है कुछ ना कुछ। 541 में से 61 निकालो, 21 निकालो, तो मिलेगा आपको 4,62,000। और ये और कुछ नहीं बल्कि इस साल की इनकम है, जिसको हम बोलेंगे सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। और ये आया हमारा बैलेंसिंग फिगर। अब इसकी डबल एंट्री क्या होगी? सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर की डबल एंट्री सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट। $4,62,000 ये हो गई भाई इसकी डबल एंट्री। तो इस तरीके से हम हमारे साल का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं, इनकम पता कर सकते हैं। तो साल के एंड में तीन ही चीजें मिली। देखो साल के एंड में आपको तीन चीजें मिली। कौन सी तीन चीजें? ध्यान से देखोगे तो ये तीनों चीजें यहां नजर आएगी। साल के एंड में इनकम कितनी है, साल के एंड में लायबिलिटी कितनी है, साल के एंड में एसेट कितना है। बस ये तीन चीजें पता करनी थी हमें कि साल जब खत्म हुआ तो उस साल की इनकम कितनी, उस साल के एंड में लायबिलिटी कितनी, उस साल के एंड में एसेट मतलब रिसीवेबल कितना। और इसके लिए हमने सहारा किसका लिया? सहारा लिया एक वर्किंग नोट का, जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में दो ओपनिंग बैलेंस है, इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में दो क्लोजिंग बैलेंस है। एक साल में कैश कितनी आई वो है, और एक बैलेंसिंग फिगर है जो इस साल का इनकम दिखाता है। अब आंसर चेक करते हैं। इन्होंने आंसर दिया टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम, लिख लो यहां पे पेन से, 4,62,000। हमारी भी आ गई 4,62,000। इन्होंने बोला टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द एंड ऑफ ईयर 40,000। हमने भी बोला कि साल जब खत्म हुआ तो हमारे बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिख रहा है 40,000। और ये बोलते हैं कि साल के एंड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 21,000। हम भी बोल रहे हैं कि साल के एंड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 21,000। ये हो गया अकाउंट बना के करना। कुछ लोग इसका फार्मूला देते हैं। फार्मूला क्या है फिर इसका 462 निकालने का? ये है फार्मूला। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 20,000 प्लस कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर प्लस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आपको मिलेगी इनकम 462। अब आप मुझे बताइए, आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप 20,000 प्लस 484 प्लस 40 माइनस 61 माइनस 21 करो तो भी 462 मिलता, प्लस माइनस करके। फिर डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। और या तो फिर आप डेबिट क्रेडिट करके निकालो, सीधा अकाउंट बना लो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओपनिंग बैलेंस डेबिट है एसेट का,
ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है लायबिलिटी का, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है तो लायबिलिटी साइड में दिखाओ, और लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है तो एसेट साइड में दिखाओ, बैलेंस कर लो, आपको सब्सक्रिप्शन इनकम मिलेगा। नाउ यू हैव टू वेज टू फाइंड द सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। एक अकाउंट बना के, जो मैं प्रीफर करता हूं, लॉन्ग टर्म में अच्छी प्रैक्टिस है। कुछ लोग इसके बाद ये सब पढ़ के समझ के ये तय कर लेते हैं कि मैं पाठ ही कर लेता हूं, सब्सक्रिप्शन इनकम का फॉर्मेट कैसे बनाने का है। आओ फिर इसका फॉर्मेट भी बना लेते नीचे। फॉर्मेट आप ही बना लोगे। अब जो ऊपर दिख रहा है ना, उसी को प्लस माइनस करना है, तो लिखेंगे अपन शॉर्टकट वर्किंग टू फाइंड द सब्सक्रिप्शन इनकम। अकाउंट नहीं बनाना तो टेबल भी बना सकते, टेबल जैसा, पर्टिकुलर रुपीज, या पर्टिकुलर अमाउंट। कोई बड़ी बात नहीं, अकाउंट से ही फॉर्मूला बना है। शुरुआत यहां से करने की, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 20,000। इसमें ऐड करने का कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 484। इसमें ऐड करने का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ अ ईयर। इसमें से माइनस करने का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और इसमें से माइनस करने का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ अ ईयर। तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर 4,62,000। इसमें एंड ऑफ द ईयर की जो भी फिगर्स है वो बैलेंस शीट में दिखेगी साल के एंड में, और सब्सक्रिप्शन की इनकम में दिखेगी। अब आप मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लगा, जैसे जो आप बोलोगे वो आप कर सकते हो, फिर मैं इसमें आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा कि ऐसा ही करना है। पर जहां एज लॉन्ग एज आई एम कंसर्न, मैं प्रीफर करता हूं अकाउंट बनाने का, और अकाउंट बनाकर सब्सक्रिप्शन की वर्किंग को लिखाने का। ये शॉर्टकट है उसका, सब्सक्रिप्शन शॉर्टकट वर्किंग टू फाइंड सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। लॉजिक वही है। ये किसी ने बनाया होगा तो अकाउंट के नियमों को ताक पे रख के नहीं बनाया होगा। हो गया, लिख लो, डन। सोहम लिखो, फटाफट लिखो। अब बताओ क्या आप प्रीफर करोगे, माइक ऑन करके, इससे पहले कि अपन लेक्चर खत्म करें मुझे जवाब दो। व्हाट इज गुड फॉर यू? साथ साथ जैसे फाइनल अकाउंट करेंगे तो फाइनल अकाउंट में एक साथ ही लिखेंगे ना अपन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट। जैसे अपन ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाते थे तो पहले पीएनएल का फॉर्मेट लिख लेते थे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख लेते थे, हर चीज उसकी सही जगह पे डाल देते थे। यहाँ पे भी वही करना है, हर चीज उसकी सही जगह पे लिखते चला जाना है। तो अकाउंट बना के करेंगे तो बराबर डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट होता रहेगा। नहीं तो फिर वर्किंग नोट में ऐसा वर्किंग नोट बना लीजिए। व्हाट विल यू प्रीफर? आपको क्या अच्छा लगा, ये शॉर्टकट कि अकाउंट बना के कर? अकाउंट। सही तो दोनों है, गलत कुछ भी नहीं है, ये भी सही है वो भी सही है।
पर इसको याद करना पड़ता है, जिसको ऐड करने का उसको माइनस और जिसको माइनस करने का उसको ऐड कर दिया, तो एक तो ये भी कटेगा और ऊपर से तो टैली होगा ही नहीं आपका बैलेंस शीट, क्योंकि ऐड को लेस और लेस को ऐड कर दिया आपने। तो या तो इसको रिमेंबर करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर बना लो इसको, ताकि ये बार बार आपके आंखों के सामने घूमता रहे और आपको ये पक्के से क्या हो जाए, याद हो जाए। हो सके तो इसका फोटो लेके इंस्टाग्राम पे अपडेट भी कर दो, तो लोग पूछने लगे अबे ये क्या है, तो बोलना तुम भी मेरे साथ रटो, मैं भी तुम्हारे साथ रटता, क्योंकि इसको याद करना पड़ता, क्योंकि बोर्ड में कंपलसरी क्वेश्चन आता इनकम एक्सपेंडिचर पे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज हाउ वी डू। पूरे क्वेश्चन में और एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फिर मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, आप अकाउंट बना के भी कीजिए और डायरेक्ट बना के भी कीजिए। सॉल्व इलुस्ट्रेशन का पेज नंबर कोई बता दो तो मैं तुरंत वहां चला जाऊं। 77 115 77 क्या 115? ये रहा आपका पेज नंबर 76 पर एक क्वेश्चन है। ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी हमने कर लिया था, इसको भी प्लस माइनस करके कर सकते हो और अकाउंट बना के कर सकते हैं। ध्यान से देखो, कल स्टेशनरी का मैंने दोनों सर वो रास्ते कल ही करा है आपने। हाँ मालूम है, पर उसमें भी तो दो रास्ते हैं ना, अकाउंट बना के और प्लस माइनस करके। अब अकाउंट बना के किया ना तो अकाउंटेंट और अकाउंट का स्टूडेंट उसको सही करेगा हमेशा। उसके बाद फॉर कंसिडरिंग द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन ओनली। अब ये सब्सक्रिप्शन ओनली का है, यहाँ साल के शुरुआत की फिगर दी हुई है। नहीं, रिसिप्ट फॉर द ईयर है, साल भर में पैसा आया 16-17 का, 17-18 का, 18-19 का 85,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, साल के एंड में आउटस्टैंडिंग था 7,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 वॉज 2,000, मतलब साल के शुरुआत में 16-17 के दो आने थे, उसमें से 1,500 आ गए, मतलब 500 अभी भी आने बाकी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, मतलब ओपनिंग बैलेंस है, एडवांस में मिला था 8,000। इसका उपयोग करके आपको दिखाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब ये क्या करते हैं, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारा प्लस माइनस कर डालते हैं, वो तो पूरा फार्मूला अपन ने लिखा ना यहाँ पे, ये बड़ा सा टेबल जो बनाए, ये इसको वर्किंग नोट में भी नहीं, सीधा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के फेस पे करते हैं। अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन इसको बाहर ही वर्कआउट करेंगे। और बैलेंस शीट में भी दिखाया उन्होंने, जैसे कि मैंने भी दिखाया आपको साल की एंड में कैसा दिखना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करके देखिए, जमेगा, बिल्कुल जमेगा। मेहनत भी करनी पड़ेगी, समझ में भी आएगा। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, इसको भी होमवर्क मार्क कीजिए। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत आसान है, यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन कितना दिखाना है वो दिख रहा है, और साथ में एक बैलेंस शीट का प्रोफार्मा बना के दिखाना है। फर्नीचर 1 लाख का था, एडिशन 30,000 की हुई, डेप्रिसिएशन 14,700 का हुआ, तो बाहर इतना दिखेगा। वेरी इजी एडजस्टमेंट, बस ये दो ही करो, बाकी मैं बताता हूँ, सिखाऊंगा आपको कल। तो आज के लिए इतना काफी है, ये दो क्वेश्चन करो। सी यू टुमारो दिन। चलो बाय बाय। बाय सर।